जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 9th क्लास की 18वीं क्लास लेके आए हैं। इसमें प्रश्नावली 2.3 करने जा रहे हैं। इसका पहला जो सवाल है वो इस प्रकार है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड ये है। तो हमने आपको बताया था ऐसे सवालों करने के लिए, जो हमने आपको कहा था कि कोई एक बहुपद f ऑफ x है, यदि उसका एक गुणनखंड x माइनस ए है तो वो f ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है, जो x प्लस 1 है ना, उसको हम क्या लिख सकते, x प्लस 1 है, यहाँ पर x माइनस 1 है, तो अगर हम इसको मान लें x प्लस ए, इसका मतलब होता है x बराबर माइनस ए। तो x की आप माइनस ए रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस ए बराबर 0। कोई अंतर नहीं है, सेम सेम लिखा है। तो यदि वो x प्लस 1 इस बहुपद का, इन सभी जो चार सवाल दिए सभी का एक गुणनखंड है, तो f ऑफ x बराबर क्या होगा, 0 होगा, तभी संभव है। f ऑफ 1 बराबर 0 होगा तभी संभव है। नहीं, x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 है तो f ऑफ माइनस 1 बराबर 0 होगा तभी संभव है। क्यों, x प्लस 1 अगर x का मान निकालेंगे तो इसके बराबर 0 रखेंगे, 0 रख लो, फिर क्या होगा, x का मान निकालने के लिए 1 उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x यहाँ पे माइनस 1 रखने पर, यदि x यहाँ माइनस 1 रखने पर ये बहुपद 0 आ गया पूरे बहुपद का मान, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये इसका गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो रख के देख लो। सबसे पहले तो हम बहुपद मान लेंगे। f ऑफ x क्या है, x क्या है 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें दे रखा है कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या होता है, हम बराबर 0 रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। मान निकालने के लिए 1 उधर ले जाएंगे, माइनस 1 हो गया, तो x बराबर माइनस 1 रखने पर क्या रखने पर, इसमें x की जगह पे, तो f ऑफ x की जगह पे माइनस 1 रख दो, माइनस 1 रख दिया। अब यहाँ पर भी x की जगह माइनस 1 रख दो, रख दिया। माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। अब देखो इसे हल करो, माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1। अब देखो माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस की गुणा माइनस करेंगे फिर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब 1 की कितनी बार गुणा करो 1 से, 1 ही रहेगा, तो कितना आ गया यहाँ पर, माइनस 1। और यहाँ पर अगर हम माइनस 1 की गुणा माइनस 1 से करेंगे 2 बार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 1, तो इसका तो मान 1 ही आ जाएगा। यहाँ के प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है, और ये प्लस 1। ठीक, ठीक है। अब देखो प्लस 1 से माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1, सभी कल्लास हो गए, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो f ऑफ माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया। क्योंकि f ऑफ माइनस 1 0 आ गया, इसीलिए x प्लस 1 बहुपद, किस बहुपद, या तो ये पूरा मान रख दो, क्योंकि हमने ये f ऑफ x मान रखा है, तो f ऑफ x का एक गुणनखंड है, ये ऐसे ही रख दो। पूरा बहुपद है x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है। ठीक है, हो गया आंसर। ऐसे करेंगे, ठीक है, लास्ट में ये चीज जरूर लिखेंगे। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। देखो जो x प्लस 1 है वो क्या है, इस बहुपद का भी गुणनखंड है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले से बहुपद मान लो f ऑफ x बराबर, बहुपद तो है ही लेकिन इसको f ऑफ x बराबर मान ले रहे हैं ना, तो x3 x पावर 2 x प्लस 1। अब x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, तो इसके बराबर 0, तो x का मान निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस 1 रखने पर क्या, x यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर रखो माइनस 1 x यहाँ पे, यहाँ पर भी माइनस 1 की पावर 4
यहाँ पर भी -1 की पावर 3, यहाँ पर भी -1 की पावर 2, यहाँ पर भी -1 प्लस 1। ठीक है, और देखो -1 की 4 बार गुणा करेंगे, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 की गुणा -1 से करेंगे प्लस, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। यानी कि अगर आपको ऐसे ना कर मिले ना, बार बार गुणा ना करो, तो यह ध्यान रखना यदि समघात है, समघात है, समघात का मतलब है जो 2 के गुणांक में हो, तो ये समघात है। समघात है तो अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और विषम घात है, विषम घात है, जैसे ये 3 5 7 ऐसी विषम घात है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, विषम घात में माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर समघात है तो ये प्लस का 1, यहाँ विषम घात है तो माइनस का 1, यहाँ समघात है तो प्लस का 1, यहाँ प्लस माइनस -1 प्लस 1। अब देखो माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि f ऑफ -1 की जगह पे क्या आ गया, बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, 0 नहीं आया, इसीलिए x प्लस 1 बहुपद x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ऐसे करेंगे, अगर 0 आ जाता तो गुणनखंड हो जाता। ठीक, देखिए हमको इन गुणनखंडों को बताना है कि क्या वो, मतलब इन बहुपदों में ही बताना है क्या ये इन बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं है। तो बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले से बहुपद मानेंगे, बहुपद बराबर लिखेंगे f ऑफ x, बहुपद है ही, लेकिन इसको इस क्रम ऐसे लिखते हैं तो ये लिखने का अच्छा तरीका होता है। ठीक है, अब चूंकि वो इसका एक गुणनखंड है, हमको सिद्ध करना है, तो इसको बराबर f ऑफ x प्लस 1 बराबर 0 मानेंगे, x बराबर प्लस 1 की जगह पर प्लस 1 इधर है, उधर पहुंच जाएगा -1। ठीक है, अब ये रखने पर कहाँ x की जगह पर f ऑफ x का -1 -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 x की जगह -1 की पावर 2 -1 प्लस 1। ठीक है, समघात है तो प्लस का 1, विषम घात है 3, विषम घात है तो माइनस का 1 प्लस 3 गुणा समघात है तो प्लस का 1 प्लस माइनस -1। अब देखिए माइनस नहीं, प्लस और माइनस कैंसिल, यहाँ 1 3 एकम 3 3 एकम 3, यहाँ प्लस और ये माइनस कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया। तो x प्लस 1 क्या है, ये x प्लस 1 बहुपद x की घात 4 प्लस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बराबर x बराबर -1 रखने पर ये 0 नहीं आया, इसीलिए गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मेरी आवाज़ में अगर आपको थोड़ी सी थकावट महसूस होती हो तो वो थकावट नहीं है, आज मेरा व्रत है, सोमवार का दिन है, तो इसीलिए थोड़ा सा लग रहा होगा। क्लास तो बनानी है ना, रेगुलर क्लास डालनी है, तो क्योंकि जब हम फ्री होते हैं उसमें लगातार क्लासें बनाते हैं फिर, है ना,
तभी क्लासेस समय पे पहुंच पाती हैं। तो एक एक दिन में 4-4 5-5 क्लासें बनाना, ऐसे बनाते हैं तब टाइम से पहुंच पाती है ना। इसे भी एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, ठीक है। यहाँ 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। अब x प्लस 1 क्या इसका गुणनखंड है, बताने के लिए इसके बाद 0 रखेंगे, फिर x का मान निकाल लेंगे, -1 आ गया। अब ये रखने पर इस बहुपद में रख देंगे हम x की जगह पे, -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -2 प्लस √2 गुणा -1 प्लस √2, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, विषम घात तो -1, यहाँ माइनस, विषम घात तो प्लस का 1 और ब्रैकेट खुल जाएगी तो माइनस, ठीक है। और ये क्या आ गया, -1 के अंदर गुणा कर दोगे या ऐसे कर लो, -1 की गुणा इस -1 से कर दोगे तो +2 प्लस √2, और ये क्या जाएगा प्लस का √2, ठीक है। तो क्या जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 2, ये क्या जाएगा 2√2, तो प्लस माइनस कैंसिल, ये क्या आएगा 2√2। इसमें भी वही लिखेंगे, चूंकि ये 0 नहीं आया इसीलिए। ऐसे, चूंकि f ऑफ -1 बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए x प्लस 1 बहुपद कौन सा, ये वाला x³ x² -2 √2 2x प्लस √2, ठीक है, का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ऐसे इसमें देखो हमने बता तो दिया है, लेकिन आप एक लाइन और लिख दोगे अगर, क्योंकि f ऑफ -1 नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी देखने से पता चल रहा है कि 0 के बराबर नहीं है, और ऐसे लिख देंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी एग्जामिनर को, ठीक है। ठीक, पूरा खंड हो गया, अगले खंड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, हमको गुणनखंड प्रमेय को लागू करके बताना है कि इन स्थितियों में क्या ये इसका गुणनखंड है, ये इसका मतलब होता है जो ये है इसका गुणनखंड है, क्या जी ये है क्या इसका गुणनखंड है। सेम स्थिति जैसे पहले सवाल किया था हमने, पहले वाला सेम वही है, वही गुणनखंड प्रमेय है, वैसे ही इसको करेंगे। इसमें हमको दे रखा है क्या ये इसका गुणनखंड है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम g ऑफ x 0 करेंगे, फिर ये x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान निकालेंगे -1 रखने पर, किसमें, इसमें ऐसे रख दो, p ऑफ x में x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। अब -1 रखो x यहाँ पर भी 2 -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 2 इंटू -1 अब क्योंकि ये विषम घात है इसलिए -1, सम घात है तो +1, माइनस की गुणा प्लस, और ये -1, ठीक है। 2 एकम 2 और माइनस का 2 आएगा, ये 2, ठीक, ये 2, ये माइनस प्लस का 1 और ये माइनस का 1, देखो माइनस प्लस कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि p ऑफ -1 बराबर 0, इसीलिए g ऑफ p ऑफ x का गुणनखंड लिखा है, ठीक है, होगा, ऐसा इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें बताने के लिए क्या करेंगे हम,
जी ऑफ एक्स 0, तो जी ऑफ एक्स आप क्या रखेंगे एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर 2 उधर पहुँच जाएंगे माइनस का 2। अब पी ऑफ एक्स में एक्स बराबर -2 रखने पर, ठीक, तो पी ऑफ -2 एक्स यहाँ पे -2 का की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब क्योंकि घात विषम है इसीलिए माइनस, और 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8, ठीक। यहाँ पर 3, चूँकि यहाँ सम है इसलिए प्लस, और 2 दूनी 4, ये प्लस और माइनस, माइनस 3 दूनी 6 प्लस का 1। अब 8 और 2 10, 4 3 12 प्लस का 1। अब अगर इसे जोड़ घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 13, कितना आ जाएगा प्लस का 3, ठीक। क्योंकि अब ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि पी ऑफ -2 बराबर नहीं है किसके, 0 के, इसीलिए जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। एक सवाल और बचा, बस एक ही करेंगे आज, फिर क्लास समाप्त करेंगे आगे का अगले क्लास में, ठीक है। अब देखिए हमको बताना है क्या ये इसका गुणनखंड है, वही तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स बराबर 0, तो जी ऑफ एक्स की जगह क्या है x -3 बराबर 0, तो x -3 उधर पहुंच जाएगा प्लस का 3। अब p ऑफ x में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो p ऑफ x आप 3 रख दो यहाँ पे, ठीक, तो 3 की पावर 3 -4 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 6। अब 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 होती हैं 27, 4 गुणा 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9, और 6 और 3 9, ये 27, 27 9 कितने हो गए 9 7 16 यानी 36, ठीक, और 9 चौक 36, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो पी ऑफ 3 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। क्योंकि पी ऑफ 3 0 आ गया इसीलिए जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा, ठीक है, ठीक है। तो बाकी इसके 2 सवाल हो गए, 2 सवाल मतलब पहले में 4 खंड थे और दूसरे में 3 खंड थे, बाकी के 3 सवाल रह गए हैं, 3 4 5 वो हम बाद में कराएंगे, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, क्लास में। जय हिंद।